हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, डिविजनल पाथ ऑफ द डिवाइन। In previous worksheet, we read about the many sons. Today we will know about बाबा गुरु नानक and the religion he found Sikhism. देखो क्या कहा जा रहा है, अभी तक पिछली वर्कशीट में हम मैनी सन्स के बारे में, अलग अलग सन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक जी के बारे में और उनके सिखिज्म के बारे में। उन्होंने सिख धर्म की जो स्थापना की थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। बाबा गुरु नानक वॉज फाउंडर ऑफ द सिखिज्म एंड द फर्स्ट गुरु नानक सिख। जो बाबा गुरु नानक जी हैं वो क्या है, फाउंडर हैं सिखिज्म के, सिख धर्म के क्या है, फाउंडर है, संस्थापक है। और उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट गुरु कहे जाते हैं वो सिख धर्म के। ही वॉज बोर्न इन 1469 तलवंडी, नाना साहिब फाल्के इन पाकिस्तान। देखो नाना काना इस साहिब इन फाल्के, इनका जन्म 1469 को हुआ था, 1469 में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ही emphasized द इम्पोर्टेंट टू द ओनरशिप ऑफ वन गॉड। वो ये मानते थे कि वन गॉड, वर्शिप ऑफ वन गॉड, की भाई एक भगवान की पूजा करो। ही इंस्टेड द कास्ट क्रीड एंड जेंडर वाज रिलेटेड द अटेन लिबर्टी। उन्होंने कहा कि जाति धर्म में भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप भगवान की आसना करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको एक भगवान से बिना भेदभाव के इसकी पूजा करनी है। इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ करतारपुर, बाबा डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर ऑफ द रावी। रावी नदी के किनारे करतारपुर में उन्होंने अपना सेंटर एस्टेब्लिश किया। और रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स वाज एस्टेब्लिश। देयर इज द ओन फॉलोअर्स। उनके फॉलोअर्स क्या करते थे, वहाँ जाकर, जो करतारपुर था वहाँ जाकर क्या करते थे, उनके भजन गाया करते थे, कीर्तन किया करते थे। हिज फॉलोअर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रीड, कास्ट एंड जेंडर कुक एंड ईट टुगेदर इन द कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। अब देखो उन्होंने क्या कहा था, भेदभाव हटा दिया था, मतलब भेदभाव मत करो, सब क्या इंसान बराबर है। इसलिए उनकी कॉमन किचन होती थी जहाँ पर लंगर लगता था। वहाँ पे सभी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, वहाँ पे सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे। आपने ज़रूर लंगर कभी ना कभी देखा होगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब क्या करते, इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। The scared space thus created the Baba Guru Nanak was known as the धर्मशाल. It is known as गुरुद्वारा। जहाँ पे उन पूजा बैठ कर पूजा अर्चना की जाती थी उसे क्या कहा जाता था, पहले धर्मशाल कहा जाता था, जिसे अब गुरुद्वारा कहा जाता है। ही हिमसेल्फ यूज टू टर्म नाम राइट विजडम दान वेलफेयर ऑफ अदर एंड इंसान विद द प्रायोरिटी ऑफ द कंडक्ट फॉर द इंसेशन ऑफ हिज टीचिंग। उन्होंने अपनी टीचिंग में बताया कि नाम मतलब कि राइट वर्शिप, मतलब सही पूजा करो, दान करो, दूसरों की हेल्प करो, एंड इंसान मतलब कि अपने जो प्योरिटी रखो अपने अंदर ना। ये उन्होंने अपनी जो टीचिंग मेथड थी उसके अंदर ये 3 चीज़ें बताई थी। एंड हिज टीचिंग वर नोन एज द रिमेंबर द नाम जपना, कीर्तन करना एंड वन चुगना। देखो उनके जो हम कहेंगे टीचिंग मेथड थे जो आज भी याद किए जाते हैं, नाम जपना, कीर्तन चुगना और वन चकना, ये 3 हैं। ठीक है, देखो उन्होंने क्या कहा था, पहले तो उन्होंने ये कहा कि नाम करो, मतलब नाम का मतलब है कि राइट वर्शिप, अच्छी तरह से पूजा करो, आप अच्छी तरह कीर्तन करो, दान करो, दूसरों की हेल्प करो, और इंसान मतलब कि अपनी प्योरिटी, विचारों को क्या रखो, आप प्योर रखो। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहा गया है। स्टोरी ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ सिक्स गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। बिफोर हिज डेथ 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंट वन ऑफ हिज फॉलोअर गुरु अंगद इन हिज सक्सेसर। अब उनकी डेथ से पहले, गुरु नानक साहब की डेथ से पहले, उन्होंने अपना एक फॉलोअर को क्या करा, अपना उत्तरदायी चुन दिया। वो कौन थे, मिस्टर या गुरु अंगद, सॉरी हम क्या कहेंगे उनको, गुरु अंगद। गुरु अंगद compiled the composition of बाबा गुरु नानक to the which added in his own a new script known as the गुरुमुखी। उन्होंने क्या किया, अब उनके जो भी विचार थे उन्होंने क्या किया, गुरु नानक साहब के विचारों को और अपने विचारों के क्या बनाई, एक उनको कंपाइल कर दिया गुरुमुखी के रूप में। Their 3 successor of गुरु अंगद was also wrote under the name of नानक and all their compositions were compiled in the गुरु अर्जुन 216 उसके बाद उनके 3 अनुयायी या 3 उनके जो फॉलोअर्स थे वो आए, उन्होंने भी क्या किया, अपने अपने विचार से लिखे, जिसे गुरु अर्जुन ने क्या किया, 1616 में क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। और उन्होंने क्या नाम दिया था उनको, नानक। देखो सबसे पहले जो गुरु साहब के, गुरु नानक साहब के जो विचार थे उनको फॉलो किया किसने, गुरु अंगद ने। उन्होंने क्या किया, उनके विचारों को और अपने विचारों को मिला दिया। उसके बाद उनके 3 फॉलोअर्स आए, उन्होंने क्या किया, अपने विचारों, उनके विचारों को मिलाकर नानक के नाम से क्या कर दिया, उसको मतलब बना दिया। और उसके बाद गुरु अर्जुन ने इन सबको कंपाइल कर दिया। टू हिज कंप्लीशन वर एडिड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स लाइक सिख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एवं गुरु तेग बहादुर। उन्होंने क्या किया, इन सब की जो वाणी थी या जो भी विचार थे उनको इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन 76 दिस कंप्लीशन वाज द अथॉरिटीज बाय द गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह। उसके बाद इन सब विचारों को मिलाकर क्या बनाई गई, एक बुक बनाई गई, जिसे किसने मतलब अथॉरिटीज दे दी कि हाँ ये एकदम सही बुक है, इसके अंदर जो भी लिखा गया है वो सही है, गुरु तेग बहादुर और उनके गुरु गोबिंद सिंह हैं।
इट इज़ नाउ नोन, अब इसे हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ नाउ नोन द गुरु ग्रंथ साहिब द होलो स्क्रिप्चर ऑफ द सिख, और जिसे आज क्या जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द बाबा गुरु नानक आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी। मतलब अब देखो गुरु नानक साहब के जो इक्वालिटी का आइडियाज़ था वो कैसे सोशल और पॉलिटिकल बना, उसे देखते हैं। नंबर ऑफ द बाबा गुरु नानक इज द फॉलोअर इंक्रीज थ्रू द 16th century अंडर द सक्सेसर। दे बिलोंग अ नंबर ऑफ द कास्ट ऑफ ट्रेडर, एग्रीकल्चर्स एंड एस्चिन्स एंड द क्राफ्टमैन प्रेडिमेंट। These may have something to do with the Baba Guru Nanak instinct that is a follower must be household and should adopt productivity, useful occupations. They were also expected to the contribute to the general fund of the community of the follower। देखो क्या कह रहे हैं कि 16th century में आते आते जो बाबा गुरु नानक साहब के फॉलोअर्स थे उनकी संख्या क्या हुई, दिन ब दिन बढ़ने लगी। उनके जो फॉलोअर्स थे उसके अंदर एग्रीकल्चर, ट्रेड, किसान, व्यापारी, ये सब शिल्पकार, ये सारे उनके क्या होने लगे, फॉलोअर्स होने लगे। अब जो बाबा गुरु नानक देव थे वो ये चाहते थे कि जो उनके फॉलोअर्स हों वो क्या हो, मतलब हाउस होल्ड, मतलब कि उनका एक परिवार भी हो और साथ में वो क्या हो, प्रोडक्टिविटी, मतलब कुछ काम करने वाले हों, जिससे कि क्या होगा, वो कुछ पैसा लोगों की हेल्प के लिए दे सकेंगे। अपने उनके जो सहायता कोष है उसके अंदर कुछ पैसा उनके फॉलोअर्स दूसरों की हेल्प करने के लिए दे सकेंगे। इसीलिए उनके जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए, क्योंकि पहले क्या कह रहे थे, अगर आपको मतलब संत बनना है तो आपको सब परिवार त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या था, परिवार के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इसमें फॉलोअर, इनके फॉलोअर हो सकते हो। अब देखो आगे क्या कहा गया है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th century द टाउन रामदर्श अमृतसर हैज़ डेवलप अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कोल्ड हजरत साहिब गोल्डन टेम्पल। अब गोल्डन देखो जो 17th century उसमें क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ एक गांव या एक शहर बसने लगा, रामदासपुर जिसे कहा जाता था या अमृतसर जिसे अब कहा जाता है। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड द मॉडर्न हिस्टोरिकल रेफर टू द इजीली earlier 17th century Sikh community a state within the state. The Mughal emperor Jahangir looked upon and the potential threat and he ordered to the execute Guru Arjun in 1606। अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे उसके आसपास जो वहाँ पे वो शहर बसने लगा तो वहाँ पे धार्मिक लोग या पूजा पाठ करने वाले लोग आने लगे और उनकी एक यूनिटी बनने लगी, जिससे कि जो जहांगीर थे वो ये डर गए थे कि अगर यहाँ पे ज़्यादा यूनिटी होगी तो कहीं उनके अगेंस्ट ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने गुरु अर्जुन को 1606 में क्या कर दिया, मरवा दिया। द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिसाइज्ड टू द 17th century to develop with the communicated with the institution of the खालसा व गुरु गोविंद सिंह इन 1699। अब इसके लिए जब ऐसा कुछ जहांगीर ने किया तो 1699 में एक मतलब खालसा उन्होंने एक स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या था, वो गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने जहांगीर का विद्रोह कर दिया, उनके अगेंस्ट हो गए वो। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कोल्ड द खालसा पंथ, और ये जो उनकी कम्युनिटी थी सिखों की, उसे क्या कहा गया, खालसा पंथ। बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी, और वो क्या बन गई, एक पॉलिटिकल इशू बन गया, एक पॉलिटिकल एक मतलब वो एंटाइटी बन गई, मतलब कि एक यूनिटी बन गई। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्कशीट में क्या कहा गया, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है इस बार के, लेकिन आइए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ द बाबा गुरु नानक। क्या थी बाबा गुरु नानक की टीचिंग मेथड, क्या थे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नाम, आंसर नंबर 1 का यहाँ से होगा नाम, राइट, पहले क्वेश्चन की लाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद में नाम, राइट, वर्शिप, दान, वेलफेयर ऑफ अदर एंड इंसान व द प्योरिटी ऑफ द कंडक्ट फॉर द एसेशन ऑफ हिज टीचिंग और नाउन, रिमेंबर एंड नाम जपना, कीर्तन करना एंड वंश जपना। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा गया है, हाउ डिड गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल, गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किस तरह से किया गया। तो देखो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2 का यहाँ से हो जाएगा, गुरु ग्रंथ कंपाइल किस तरह से, पहले गुरु तेज बहादुर ने गुरु नानक की कंपाइल किया, फिर अंगद ने किया, उसके बाद में 3 जो सक्सेसर थे वो भी आए, उन्होंने नानक को इसमें ऐड किया, गुरु अर्जुन ने क्या किया, इनको फाइनली कंपाइल कर दिया। और क्या क्या इसके अंदर ऐड किए गए, फरीद, संत कबीर, ये सब इनकी वाणियाँ इसके अंदर ऐड की गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीट लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या ये किया तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, इतना आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से अगर चाहते हैं कम शॉर्ट लिखना, तब अदरवाइज आपको पूरा ही आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है, हाउ डिड द फॉलोअर गुरु नानक इंक्रीज, किस तरह से गुरु नानक के फॉलोअर इंक्रीज हुए। तो आंसर नंबर 3 का यहाँ से आ जाएगा, किस तरह से इंक्रीज हुआ। इसके अंदर क्या थे, जो ट्रेडर्स थे, एग्रीकल्चर्स थे, ये सब आए, उन्होंने वो चाहते थे कि इनके हाउस होल्डर और ये जो ऐसे लोग हों जो क्या कर सके, उनके जो सहायता कोशिश में पैसे दे सके, जिससे कि जो गरीब है उनकी हेल्प हो सके। तो ये आंसर हो जाएगा 3 का, यहाँ से लेके यहाँ तक।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड खालसा पंथ बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी, जो खालसा पंथ थी वो पॉलिटिकल एंटिटी किस तरह से बनी, तो आंसर नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जब मुगल एम्पर जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन को उन्होंने मरवा दिया था, उसके बाद में क्या हुआ था, द सम मूवमेंट स्टार्ट हो गया था उनके बीच में, उसका नाम क्या रखा गया, खालसा पंथ, और वो क्या बन गया, एक पॉलिटिकल एंटिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक 4th क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी है लेकिन लिखने पड़ेंगे क्योंकि आंसर हमारे पास में हमने कई बार बहुत छोटे क्वेश्चन भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करते हैं, तो यहाँ थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, नहीं कहूँगी थोड़ी सी मुश्किल आज की वर्कशीट, थोड़े क्वेश्चन भी लेंथी है, लेकिन वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।